हल्द्वानी में सीएम धामी ने डीआरडीओ चिकित्सालय का किया निरीक्षण। कोविड चिकित्सालय में स्वास्थ्य सुविधाओं का लिया जायजा। कोटद्वार सीट पर भाजपा खेल सकती है ट्रम्प कार्ड। हरक सिंह रावत पर असमंजस में बरकरार धीरेन्द्र सिंह चौहान भी दांव खेल सकती है पार्टी। चंपावत से हरदा को चुनाव लड़ने का न्योता, लेकिन प्रबल दावेदार माने जा रहे हेमेश खरकवाल के हस्ताक्षर नहीं। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए आप ने प्रत्याशियों की तीसरी सूची की जारी। अब तक 51 प्रत्याशियों के नाम हो चुके हैं घोषित। उत्तराखंड में आज आए कोरोना के 3000 से ज्यादा मामले। एक्टिव केस पहुंचे 12000 पार। देहरादून में आए सबसे ज्यादा 1030 मामले। मकर संक्रांति को लेकर हरिद्वार में स्नान पर पाबंदी। हर की पैड़ी सील बैरियर लगाकर फोर्स तैनात। अन्य घाटों पर स्नान जारी, हजारों की भीड़। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। सबसे पहले देहरादून से खबर आ रही है। प्रदेश में आज कोरोना के 3200 मामले सामने आए। देहरादून में सबसे ज्यादा 1030 मामले सामने आए हैं। वहीं उत्तराखंड में सक्रिय मामले 12000 के पार हुए। देहरादून से बड़ी खबर, कोरोना को लेकर बड़ी खबर। उत्तराखंड में सक्रिय मामले 12000 पार। 676 हुए ठीक। कोरोना से 3 लोगों की मौत भी हुई। तो हेल्थ बुलेटिन जारी कर ये तमाम जानकारी दी गई है। 1030 मामले सामने आने के साथ ही साथ सक्रिय मरीजों की संख्या 12000 पार पहुंच चुकी है। साथ ही साथ भारी मात्रा में लोग ठीक भी हुए हैं, लेकिन जिस तरह से लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है, स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ चुकी हैं। एक्टिव केसेस 12349, रिकवर्ड 676, 3 लोगों की मौत भी सामने आई है। हेल्थ बुलेटिन में तमाम जानकारी जारी की गई है। पॉजिटिव केसेस की यदि आज बात की जाए तो 3200 केस सामने आए हैं। 1030 केस देहरादून में सामने आए हैं। चौदह जनवरी का यह हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया है, जिसमें तमाम जानकारी साझा की गई है। बड़ी खबर उत्तराखंड से। देहरादून में प्रदेश में आज कोरोना के 3200 नए मामले सामने आए। हेल्थ बुलेटिन जारी कर इस बारे में जानकारी दी गई है। उत्तराखंड में बढ़ते संक्रमित मामलों को देखते हुए नैनीताल जिले में लगातार संक्रमित रोगियों की संख्या बढ़ते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुशीला तिवारी और डीआरडीओ कोविड चिकित्सालय का निरीक्षण किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी बेड, ऑक्सीजन प्लांट, आईसीयू बेड, इमरजेंसी और सैंपलिंग जगह का निरीक्षण कर मुख्य चिकित्सा अधिकारी नैनीताल से पूरी जानकारी भी ली। आज बहुत शुभ दिन छ। आज उत्तरायणी त्योहार छ, भुगतिया त्योहार छ। मैं सपुन कहे पल्ली आप सब लोगों को आज भुगतिया त्योहार बहुत बहुत मैं बधाई दूँ। और ये आज अस्पताल मेडिकल कॉलेज का जो मैंने यहाँ पर निरीक्षण किया है, ये देख रहे हैं कि चूँकि ओमिक्रॉन का प्रभाव तेज़ी से बढ़ रहा है, उसको लेकर कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी पूरे देश के सभी मुख्यमंत्रियों से बात करी है। और हम लोगों ने पहले से ही चूँकि 7 तारीख से ही जान माल की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने 15-16 तारीख तक जो है सभी प्रकार की रैलियां, सभी प्रकार के धार्मिक आयोजन, सभी प्रकार के जुलूस, उन सभी को प्रतिबंधित किया था। और 8 तारीख से आचार संहिता लग गई है। चुनाव की घोषणा के बाद सभी दावेदार अपनी पसंदीदा सीटों के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं। वहीं भाजपा के कद्दावर नेता और कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत भी कोटद्वार सीट से न लड़ने का मन बना चुके हैं। हरक सिंह रावत पार्टी से लैंसडाउन और केदारनाथ से टिकट मांग रहे हैं, जिसके चलते पार्टी को सभी दिक्कतों को सामना करना पड़ रहा है। वहीं इस पर भाजपा प्रवक्ता का कहना है कि दावेदारी करना सभी का अधिकार है। भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है जिसमें सभी स्तर की दावेदारी होती है और उसी पे हरक सिंह रावत की पुत्र वधू ने भी अपनी दावेदारी पेश की है। मुझे लगता है कि मौजूदा विधायक दिलीप को कोई दिक्कत है तो उन्होंने साफ कहा
होगा, जो भी पार्टी निर्णय लेगी उसका सम्मान किया जाएगा। देखिए, दावेदारी करना क्योंकि हर कार्यकर्ता का अधिकार है और भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में सभी स्तर के दावेदार भी हैं और वो सब लोगों ने अपना अपना दावा उचित स्थान पर उचित ढंग से प्रस्तुत किया है। आम आदमी पार्टी के द्वारा आज विकासनगर विधानसभा के लिए अपने पहले चुनावी कार्यालय का उद्घाटन कर दिया गया, जिसमें पार्टी प्रत्याशी प्रवीण बंसल और दिल्ली से आई टीम ने विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस दौरान प्रवीण बंसल ने कहा कि इस चुनाव में सरकार बनने के बाद आप प्रदेश में फैले भ्रष्टाचार को खत्म कर पारदर्शी सरकार बनाएगी। कहा कि क्षेत्र के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार उनका अहम मुद्दा है, जिस पर सरकार बनने के बाद सबसे पहले बेरोजगारी दूर करना प्राथमिकता होगी। आम आदमी पार्टी ने भरभटपुर में अपने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया है। जैसे कि हम लोगों का कार्यक्रम सबसे पहले नंबर पे चल रहा है, हमारी जीत भी पहले नंबर पे ही, हमें वोट भी पहले नंबर पे ही मिलेंगे इस क्षेत्र में और हमारी पार्टी भी उत्तराखंड में पहले नंबर पे निकलेगी। तो चुनाव प्रचार किस तरह कर पाएंगे? जैसे अभी कोरोना का दौर है, ऐसा में क्या आपको रहने वाला है? देखिएगा, जो हमें अपनी नीति, आम आदमी पार्टी की नीति घर घर तक पहुंचाए। हम लोगों की जो टीम है, हम लोगों के जो कार्यकर्ता है, वो डोर टू डोर जा रहे हैं, डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं। यही चुनाव आयोग की गाइडलाइन थी और उसी गाइडलाइन का पालन करते हुए हम लोग डोर टू डोर जाकर प्रचार कर रहे हैं। खबर दून से है, जहां दिल्ली विधायक आतिशी का उत्तराखंड की जनता से संवाद किया है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि जब मैं उत्तराखंड आई थी तो सरकारी स्कूल का दौरा किया था। स्कूल के हालात जर्जर थे, लेकिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री को बच्चों की कोई फिक्र नहीं है। आज तक उत्तराखंड की जनता के पास विकल्प नहीं था, तो वे कभी बीजेपी को, कभी कांग्रेस को चुनते थे। उत्तराखंड में आपकी सरकार बनने के बाद हर बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलेगी। आज 21 साल बाद भी बीजेपी और कांग्रेस उत्तराखंड में महिलाओं के लिए सुरक्षित प्रसव की सुविधा उपलब्ध नहीं करवा सके हैं। जी 5 साल में दिल्ली में हमने लाखों नौकरियां जनरेट करी हैं। क्यों? इसलिए लाखों नौकरियां जनरेट हुई क्योंकि सरकार की पॉलिसीज से, सरकार की अरविंद केजरीवाल जी की पॉलिसीज से दिल्ली की इकोनॉमी बढ़ी है। आप उत्तराखंड के राज्य को देखिए, उत्तराखंड में आप देखिए कि चाहे आप नेचुरल रिसोर्सेज देखिए, चाहे आप टूरिज्म का पोटेंशियल देखिए, उत्तराखंड में बहुत आगे बढ़ने की संभावना है। लेकिन आज तक के नेताओं ने कभी उत्तराखंड के भविष्य के बारे में नहीं सोचा, सिर्फ अपने भविष्य के बारे में सोचा। उत्तराखंड में अगर टूरिज्म सेक्टर को बेहतर डेवलप किया जा सकता है, तो मेरा तो ये मानना है कि कुछ सालों में लाखों नौकरियां सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म के सेक्टर से निकल आएंगी। उत्तराखंड में जब हम हेल्थ केयर सर्विसेज को हर गांव तक पहुंचाते हैं, हर कस्बे तक पहुंचाते हैं, तो हर गांव में हम डॉक्टर रखेंगे, हर गांव में हम नर्स रखेंगे, हर गांव में हम हेल्थ केयर प्रोफेशनल रखेंगे। खबर खटीमा से है, जहां आगामी चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दल तैयार हैं। सभी दलों ने अपने अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए। वहीं इस दौरान आम आदमी पार्टी ने आज आगामी विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की तीसरी सूची जारी कर दी। आनंद राणा खटीमा से, एसएस कलेर नानक मत्ता से मैदान में होंगे। खबर देहरादून से है, जहां वर्चुअल संवाद में आम आदमी पार्टी सबसे आगे निकल गई। आपको बता दें कि वर्चुअल कार्यक्रम ने आपने 30 लाख से ज्यादा लोग जोड़े हैं। आप डोर टू डोर कैंपेनिंग में भी सबसे आगे है, जहां 10,000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने पहल की है। 10 जनवरी से वर्चुअली नव परिवर्तन संवाद की शुरुआत दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने की थी।
सिसोदिया जी, संजय सिंह जी, राजेंद्र पाल, आम आदमी पार्टी के सभी विधानसभा प्रभारियों ने और जहां पर हमारे प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं वहां पर उन लोगों ने डोर टू डोर का जो कैंपेन है वो पूरी तरह से चुनाव आयोग द्वारा दी गई कोरोना गाइडलाइंस को पूरा करते हुए शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी अपने वर्चुअल संवाद जो रैलियां चल रही हैं उसमें बीजेपी और कांग्रेस से कहीं आगे है। हमारे सभी बड़े नेता जैसे मनीष सिसोदिया जी, संजय सिंह जी, राजेंद्र पाल, गौतम जी, आतिशी जी और अन्य तमाम नेता लगातार जनसंवाद रैलियों के माध्यम से, वर्चुअल रैलियों के माध्यम से उत्तराखंड की जनता को संबोधित कर रहे हैं और उत्तराखंड की जनता लाखों की संख्या में इन वर्चुअल रैलियों के साथ जुड़ी हुई है। खबर नैनीताल से है, जहां कांग्रेसी कार्यकर्ता बिष्ट ने आज नैनीताल में पत्रकार वार्ता की है। पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने भीमताल के निवर्तमान विधायक राम सिंह केड़ा पर क्षेत्र की जनता के साथ 2017 में किए गए वादों को पूरा नहीं करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि राम सिंह केड़ा ने भीमताल विधानसभा में शराबबंदी का वादा किया था, जिसके चलते क्षेत्र की जनता में खासी नाराजगी है। गोपाल बिष्ट ने कहा है कि क्षेत्र की जनता का परिवर्तन का मन बन चुका है। 2022 के चुनाव में कांग्रेस बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। समय भीमताल विधानसभा के अंतर्गत दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में भी भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक बड़ा भारी आक्रोश है। इनकी कार्य प्रणाली के प्रति उनका बड़ा आक्रोश है। ये बढ़ती महंगाई और जो आपदा का नुकसान किसानों को हुआ है उसका उन्होंने एक मखौल उड़ाया है। 1100, 2100, 3000 रुपए का मुआवजा देकर, और स्वास्थ्य के प्रति सरकार इन ग्रामीण क्षेत्रों में उदासीन रही है इन 5 सालों में। और मेरा पूरा विश्वास है कि 2022 में कांग्रेस की सरकार बनेगी। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमत बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी चुनाव की घोषणाओं के बाद लगातार प्रत्याशियों को लेकर पार्टी पदाधिकारियों के साथ मंथन कर रही है। उसी को लेकर भाजपा प्रवक्ता विनय गोयल ने कहा है कि भाजपा में हर एक कार्य लोकतांत्रिक तरीके से किया जाता है, जिसकी प्रक्रिया गतिमान है। प्रत्याशियों को लेकर मंथन किया जा रहा है, जिसके बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड प्रत्याशियों की घोषणा करेंगे। अगले हफ्ते की शुरुआत में ही प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी में सभी कार्य लोकतांत्रिक तरीके से होते हैं और वो सारी प्रक्रिया बहुत तीव्र गति से गतिमान है, जिसके द्वारा प्रत्याशियों का चयन किया जाता है। अलग अलग स्तर पर सभी स्तर के कार्यकर्ताओं से उनकी राय ली गई है, ली जा रही है, और उसके आधार पर हमारा जो प्रदेश का पार्लियामेंट्री बोर्ड है और कोर कमेटी है, वो नामों के पैनल बनाकर सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेजेगा और सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड प्रत्याशियों के नामों की घोषणा करता है। मुझे लगता है कि इसी हफ्ते पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हो जाएगी, हमारे जो प्रदेश का पार्लियामेंट्री बोर्ड है, और उसके बाद नाम सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड को प्रेषित कर दिए जाएंगे और अगले हफ्ते के प्रारंभ में पहली सूची आने की संभावना है।
खबर खटीमा से है, जहां सीमांत क्षेत्र खटीमा में कोरोना बम फूटा है। वहीं देर शाम को आई कोरोना रिपोर्ट में 30 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मचा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा निकले सभी 30 कोरोना संक्रमितों को उनके घरों पर आइसोलेट कर दवाई का वितरण किया जा रहा है। सभी कोरोना संक्रमित में से किसी को भी अस्पताल में भर्ती कराने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग के द्वारा यूपी से आ रहे सभी यात्रियों का बॉर्डर पर ही कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। 15 दिनों में हम लोग को 66 पॉजिटिव केसेस मिल चुके हैं, जिसमें आज ही हमें 30 पॉजिटिव मिले हैं। हमारी तरफ से सभी लोगों को पॉजिटिव है, सभी को होम आइसोलेट किया जा चुका है और हम निरंतर उनकी स्वास्थ्य की निगरानी में हैं। लोगों से मेरी यही अपील रहेगी कि आप सार्वजनिक स्थानों से अपनी दूरी बनाए रखें, 2 गज की दूरी आपस में जरूर मेंटेन करें और हाथों को सैनिटाइज करते रहें और मास्क हमेशा पहन के रखें। जब भी और जैसे ही आपका समय आ गया हो, तुरंत दोनों डोज बूस्टर वैक्सीन की आवश्यकता है। खबर लक्सर से है, जहां हरिद्वार देहात में मकर संक्रांति का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर पतंगबाजी का भी जमकर लुत्फ उठाया गया। चारों ओर आकाश में रंग बिरंगी पतंगें नजर आई। पतंग के शौकीनों का कहना है कि आज के समय पतंगबाजी लोगों को एकता का पाठ सिखाती है। पतंग उड़ाने के बहाने परिवार और आसपास के सभी सदस्य एक साथ समय बिताते हैं। एक व्यक्ति डोर को संभालता है तो दूसरा मांझा कसता है। तमाम लोग उस पतंग इसमें हारकर भी कोई बुरा नहीं मानता। मंगलौर में किसानों की समस्या कम होने का नाम नहीं ले रही। किसान खेतों में दिन रात मेहनत करके फसल उगाता है, इसके बाद भी किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पेराई सत्र शुरू होने के बाद किसानों की समस्या भी बढ़ने लगी है। लिबर रेडी में उत्तम शुगर मिल में मिल प्रबंधन की लापरवाही के चलते मिल गेट पर पानी भरा हुआ है, जिसके चलते गन्ना फैक्ट्री डालने में आए किसान के पशुओं की मौत हो चुकी है। कीचड़ और जल भराव के कारण किसानों को फैक्ट्री में गन्ना डालने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। मिल प्रबंधन की लापरवाही के चलते किसानों में भारी रोष है। किसानों में जल्द ही समस्या का हल न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। किसानों की समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। किसान दिन रात मेहनत करके अपनी फसल उगाता है, लेकिन जब वे गन्ना लेकर मिल में आता है, वहाँ भी उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस वक्त हम रिबरेडी उत्तम शुगर मिल पे खड़े हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, किसान गन्ना लेकर आता है, अपनी ट्रॉली बुग्गी लेकर आता है। यहाँ की स्थिति क्या है? जगह जगह पानी भरा हुआ है, कीचड़ की स्थिति है। किसानों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। काफ़ी किसान हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे क्या क्या दिक्कत हो रही है। जी, जैसे कि हालत देख रहे हैं, क्या परेशानी हो रही है किसानों को? परेशानी तो है भाई, यहाँ से निकलना पड़ना भारी हो रहा है, बिल्कुल काला चढ़ रहा। 2 पशु गुजर गए। लाइन की व्यवस्था उनकी इतनी खराब हो रही, कम से कम 1-1.5 फुट उन लाइनों में पानी भरा हुआ। भाई मिल वालों को इनकी कुछ ना कुछ सुविधा सोचनी चाहिए भाई। इसी फैक्ट्री से इन किसानों से ही तो इनका सबका जीवन पड़ रहा। जैसे कि बुरी हालत हो रही है, कोई 2 पशु भी मर चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे? भाई हम तो ये कहना चाहे भाई जी, हमको माने थोड़ा सा इस पर थोड़ा वो जो माने यहाँ सुविधा होनी चाहिए, पानी जो है वो निकल जाना चाहिए भाई, आने जाने को किसानों को दिक्कत ना हो भाई, यही समस्या। और क्या रात को माने देखो यहाँ से दिन रात को कैसे आऊँ कैसे जाऊँ आप माने। रात को भी किसान यहाँ रहते हैं? और हाँ, रात को पूरी रात चले। हम रात कल 3 बजे गए, अंदर बताओ ना तो वो आने का ना जाने का कहीं भी, बस मतलब बुरा हाल इतना हो रहा है। और हो ठीक है, पेमेंट भी सही दे रहा। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर नूर और नूर।
दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद अगली खबर हरिद्वार से है, जहां हेट स्पीच मामले में गिरफ्तार किए गए उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी को रोशनाबाद जेल भेजा गया। हरिद्वार पुलिस ने आज उन्हें नारसन बॉर्डर से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने उन्हें नगर कोतवाली से लेकर, जिसके बाद उनका मेडिकल कराकर कोर्ट के सामने पेश किया गया है। कोर्ट ने वसीम रिजवी की जमानत नामंजूर करते हुए उन्हें जेल भेजा है। स्वतंत्रता संग्राम से लेकर उत्तराखंड राज्य आंदोलन तक भले ही हर युद्ध में योद्धा के रूप में महिलाएं खड़ी हों, लेकिन उत्तराखंड की राजनीति में महिलाओं की हिस्सेदारी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 21 सालों में प्रदेश को 11 मुख्यमंत्री मिले, लेकिन उनमें से एक भी महिला मुख्यमंत्री नहीं बन सकी। महिलाओं के मुद्दे पर सियासत का खेल खेलने में माहिर राजनीतिक दल राजनीति में उनकी भागीदारी पर मौन साध लेते हैं। उत्तर प्रदेश में लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान चलाने वाली कांग्रेस उत्तराखंड में महिलाओं की हिस्सेदारी सुनिश्चित नहीं कर पा रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं भी अपने हक के लिए लड़ती नजर आ रही हैं। आर्थिक रूप से महिलाओं को गारंटी देने वाली आम आदमी पार्टी भी महिलाओं के टिकट के मामले में खासा अच्छा प्रदर्शन नहीं दिखा पा रही। वहीं उम्मीदवारों में महिलाओं की हिस्सेदारी ना के बराबर है। महिलाओं ने देश की आजादी से लेकर उत्तराखंड राज्य आंदोलन तक, शराबबंदी से लेकर पर्यावरण बचाने के लिए चिपको आंदोलन तक तमाम आंदोलनों में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए कदम बढ़ाए हैं, लेकिन राजनीति के क्षेत्र में महिलाओं को तरजीह नहीं मिल पाई। मैं इस समय वहाँ की सबसे प्रबल दावेदार हूँ। मैंने अपनी 1 साल की विधायकी दांव पे लगाई, कुर्बानी दी है। अपना 30 साल का 35 साल का राजनीतिक विचारधारा छोड़ के इस विचारधारा में आई हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे न्याय मिलेगा। इस समय में बहुत जो है वहाँ पर जनता चाहती है, मेरे साथ सद्भावनाएं भी है। आप लोग जानते हैं कि मैं कैंसर से भी ग्रसित रही और फिर से मुझे नया जीवन मिला है और जनता चाह रही है कि मैं फिर से वहाँ पर आऊँ और सर्वे रिपोर्ट भी कह रही है और एक जो बहुत दूर दराज का आदमी है और मैंने पिछले 6 महीने में बहुत सारे काम भी किए हैं। उत्तराखंड में पिछले 4 चुनाव में 70 सीटों पर महिला विधायकों का आंकड़ा दहाई तक भी नहीं पहुंच पाया। उत्तराखंड में महिलाओं के अस्तित्व के ऐतिहासिक परिदृश्य पर नजर डालें तो उत्तराखंड के गठन के बाद 2002 के पहले विधानसभा चुनाव में कुल 927 प्रत्याशियों में से 72 महिलाओं ने चुनाव लड़ा, जिसमें 4 महिलाएं ही जीतकर विधानसभा पहुंची। देखिए, हम इस संबंध में तो शीर्ष नेतृत्व का है कि वो किसको मुख्यमंत्री बनाए किसको नहीं, लेकिन माननीय राष्ट्रीय महासचिव हमारी प्रियंका गांधी जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करेंगे कि यूपी में हमारी अभी महिलाओं को 50 टिकट, मैं लड़की हूं मैं लड़ सकती हूं, 40% का जो एक फॉर्मूला वहां दिया गया, हम उनका आभार प्रकट करते हैं। और मैं चाहूंगी कि उत्तराखंड में भी हमारी 40% नहीं तो 20% महिलाओं को टिकट मिलना चाहिए, ये हमारी मांग है। कांग्रेस से इंदिरा हृदय और भाजपा से विजय बर्थवाल, आशा देवी विधायक जैसे नाम शामिल हैं। साल 2007 के चुनाव में 70 सीटों पर कुल 729 प्रत्याशियों में से 56 महिलाएं चुनाव में रणभूमि में उतरी थीं, जिनमें भाजपा से वीना मेहराना, आशा देवी, कांग्रेस से अमृता रावत ने जीत दर्ज की थी। इस चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी इंदिरा हृदय चुनाव हार गई थी। वहीं साल 2012 के चुनाव में कुल 788 प्रत्याशियों में 63 महिलाओं ने चुनाव लड़ा, लेकिन जीत 5 को ही हासिल हुई। अपनी भाजपा सरकार की बात करती हूँ कि मुझे उम्मीद है कि इस समय जो हमारा नेतृत्व है, जो राष्ट्रीय नेतृत्व है या प्रदेश के नेतृत्व है, निश्चित रूप से वो महिलाओं की भागीदारी इसमें अहम भूमिका होगी और 40% की जो बात चल रही है उसमें भी महिलाओं को काफी आगे आने का मौका मिलेगा। और अभी पिछली बार भी आपने देखा कि 5 विधायक हमारी जो महिला उनको उतारा गया था। तो इस समय पूरी उम्मीद है सरकार से भी और अपनी संगठन से, अपने प्रदेश नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व से कि महिलाओं की अहम भूमिका होगी।
प्रदेश में भले ही महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा हो, लेकिन महिलाएं आज भी राजनीति में अपनी हिस्सेदारी के लिए लड़ रही हैं। उत्तर प्रदेश में भले ही 125 सीटों में से 50 टिकट महिलाओं को कांग्रेस महिला वोटरों को साधने की कोशिश कर रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश के इस अभियान की गूंज उत्तराखंड तक नहीं पहुंच पाई है। आम आदमी पार्टी ने भी इक्का दुक्का महिलाओं को टिकट देकर महज नाम की महिलाओं की भागीदारी दर्शाई है। महिलाओं को राजनीति में हिस्सेदारी मिलना बहुत आवश्यक है और बल्कि इसमें तो हम कहते हैं कि 33 महिलाओं का जो आरक्षण का जो विधेयक हमारी लोकसभा में पड़ा है उसको भी माननीय मोदी जी को पारित करना चाहिए। और मैं सभी पार्टियों से अपील करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को उचित मार्गदर्शन दे, उचित सम्मान दे और टिकटों में भी उचित भागीदारी दे। अगर मैं आम आदमी पार्टी की बात करती हूँ तो ये हमारा पहला विधानसभा चुनाव है और यहाँ पर भी अभी मेरे ख्याल से 4 या 5 महिला उम्मीदवारों को हम लोग टिकट ऑलरेडी दे चुके हैं और आने वाली लिस्ट में भी मुझे उम्मीद है कि कुछ और महिला उम्मीदवारों को टिकट मिलेगा। और खासतौर पे मैं महिलाओं से भी कहना चाहती हूँ कि उनको भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में राजनीति में आना चाहिए, तभी हम इस देश में इस व्यवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए हिना आजमी की रिपोर्ट। और इसी के साथ खबर उत्तराखंड में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।